इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये देश तमन्नाओं का है, ये देश उन वीरों की भूमि है जो हमें मजबूर कर देती है। हम कहते हैं कि ना हमने हंस करके सीखा है ना रो करके सीखा है, जो कुछ भी सीखा है इस आसम राइफल गन आकर के सीखा है। আমি আকৌ গানৰ মাজলৈ যাম, কিন্তু তাৰ আগতে যিগৰাকী এংকৰ পুৰা জোচত আছে, এংকৰ पूरा जोश में डायलॉग आ रहा है आप जी साहब। ये तो सौभाग्य की बात है कि असम राइफल्स हमें समय समय पर मौका देती है और हमारे अंदर वो जोश और जज्बा पैदा करती है। हम अपने बलिदान और सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं साहब। ये वाकई में हम कहते हैं काबिल तारीफ़ है। और हमारे जितने अधिकारी सरदार साहबान हैं वो हमारे अंदर जोश भरने में कोई कमी और कसर नहीं छोड़ते हैं महाराज। अच्छा माहौल हो रहा है जी। आज के इस शुभ अवसर पर जब हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो उस मौके पर आज हम ये बड़ा खाना कर रहे हैं, जिसमें ऑफिसर, जेसीओ, जवान सभी लोग मिलकर आज इस खुशी के मौके को मना रहे हैं। कैसा महसूस होता है जब एक साथ सब ऑफिसर्स, जवान सब एक साथ जब मिलते हैं? बहुत बेहतर फील होता है, क्योंकि ट्रेनिंग के ग्राउंड पर, पीटी में, हर चीज में हम लोग साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो जब खुशी का मौका होता है तो उस समय जब साथ में जाम छलकाए जाते हैं, साथ में गाना गाकर सब इकट्ठे होकर डांस करते हैं, जो आप अभी आगे देखेंगे इसके बाद हमारे साथ में। है प्री जहांगीरी सदा, है प्री जहांगीरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्री जहांगीरी सदा। नहीं हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। और किछु जवाনৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ। বহু জवान আছে ইয়াত, তেওঁলোকে আজি একগোট হৈছে। মই গানৰ মাজলৈ যাম, কিন্তু তাৰ আগতে কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ। आप कहाँ से? साहब मैं मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा। कितना साल हो गया साहब? अभी तो हमारा 1 साल ट्रेनिंग हुआ और 1 साल अभी सर्विस को हो रहा है मेरा। जी साहब, नए राइफल मैंने। कैसा लग रहा है? असम राइफल एक बहुत अच्छा फोर्स है। हमको बहुत ये ज्वाइन करके बहुत प्राउड फील हो रहा है साहब कि हम असम राइफल में देश सेवा कर रहे हैं। बाकी फोर्सेस से हमारा फोर्स बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा लगता है हमको इस फोर्स में, मज़ा आ रहा है बहुत। जी साहब, मैं राइफल मैन सूरज कुमार साहब, मैं बिहार से हूँ। असम राइफल ज्वाइन करने में बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे अफसर साहिबान, जेसीओ साहिबान जो मैं ट्रेनिंग दिया गया है आले दर्जे का, नॉर्थ ईस्ट में कैसे बिहेव करना है, कैसे यहाँ के लोगों की सेवा करना है और हमें यहाँ यूजीओ से लड़ना है, उस तरह से हमें बेहद अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी गई है। इतने कहूँगा। जय हिंद साहब। পুনৰ আমি গানৰ মাজলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আন এটি দেশপ্ৰেমমূলক গীত পৰিৱেশন কৰিব আসাম ৰাইফলছৰ জোৱানে। আহক আমি পুনৰ গানৰ মাজলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰিছোঁ। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हाँ पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी,
एक रोज वही मेरी शाम हो। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, और देशभक्तों से ही देश का मान सम्मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच को रंग इस शाम को सुनहरी बनाने के लिए मैं अब आमंत्रित करूंगा मंच पर हमारे राइफलमैन संजय सिंह। काका बताई भैया हमरा हाल का है, निकले थे हम हलवा खाने मुंह ही जल गया है। का तुमका बताई अब का समझाई, बड़ी दुर्घटना है मुश्किल बचना है। चला ऐसा चक्कर उठी ऐसी आंधी, बड़ी हमका करनी बड़ी कूदा फांदी, बड़ी लंबी चौड़ी हुई भागा दौड़ी, दिन रात जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए, कभी आ गए कभी हुआ गए, कभी इधर भगे कभी उधर भगे, फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमारी जान में जान, तो आई हमारी जान में जान, तो आई हमारी जान में जान। खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। वो खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल। छोरा संजय साइनी कैसा लगे, क्या डांस? हाँ सर, थोड़ा टाइम मिलता है फौज में तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, पर जब भी मिलने से प्रैक्टिस कर लेते हैं। सब लोग पूरा सपोर्ट करते हैं तो हो जाता है। मैंने सुना है आप डांस करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं और फिजियो भी है। तो फिजियोथेरेपी का कोर्स किया सर मैंने सिविल में, तो यहाँ पे पलटन ने मौका दिया है तो वो भी करते हैं सर। कहाँ से हो? मैं राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ कितना दिन हो गया? अभी 8 साल हो गया सर। कैसा महसूस होता है डिफेंस में, इतना खुश भी रहते हो? सर एक प्राउड फील होता है कि वर्दी पहना हुआ है, और यहाँ पे जो भी अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका मिलता है पूरा, और जितने भी हमारे सीनियर ओहदेदार हैं सबको पूरा सपोर्ट करते हैं, जिसका जो भी टैलेंट है कोशिश करते हैं उसको और आगे लाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यार थोड़ा कुछ बताइए, बोलिए। कैसा वो 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है? हाँ, अभी हमारा देश जो है 76 रिपब्लिक डे में मना रहा है, उसके लिए हम बहुत खुशी में बहुत खुश हैं कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद काम कर रहे हैं, और आगे भी आज़ादी करते रहेंगे। यही हमारी तमन्ना है, और आगे हर जगह जहाँ भी जाएंगे अच्छा ही काम करेंगे और अच्छा ही करके दिखाएंगे। पता चला है विलेज लोयन के जंगल एरिया में आतंकवादी छुपा हुआ है, उसके पास में हथियार ऑपरेशन का जखीरा भी है। आज हमारे पत्ती शहर के घातक प्लाटून को बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिला हुआ है। हमारा घातक प्लाटून विद्रोही आतंकवादी को पकड़ के मार गिराएगा। क्या आप लोग इस टास्क को करने के लिए तैयार हैं? कुछ आवाज बोल, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। এয়া হ'ল আসাম ৰাইফলছৰ এটা বিশেষ অভিযানৰ এয়া অংশ, আৰু সেই অভিযানৰ ইতিমধ্যে যি ৰণকৌশল যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি গোটেইখিনি তেওঁলোকক কৈ দিয়া হৈছে, আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সেই অভিযানৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হৈছে। এনেধৰণে এটা অভিযান আগবাঢ়ে, আৰু আজি তেওঁলোকে এই কুচকাৱাজ আমাক দেখুৱাইছে নিজ লেবৰ দৰ্শকক, আৰু দেখিবলৈ পাইছে কি ধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। এটা উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযানৰ
এক কুচকাৱাজ দেখুৱাইছে আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণেই পাহাৰৰ মাজত সেই লক্ষ্যস্থানলৈ য'ত তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য সফল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে লক্ষ্যস্থান স্থিৰ কৰিছে সেই লক্ষ্যস্থানলৈ তেওঁলোক অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু এনেধৰণে অভিযানকাৰী দলৰ অন্যতম এক অংশ স্নাইপাৰ দুজনকে জোৱান এনেধৰণে ওলাই আহিছে তৎক্ষণিকভাৱে আগৰ পৰা লুকাই আছিলে আৰু এনেধৰণে আচলতে এটা অভিযান সফল কৰি তোলে এই জোৱানসকলে আপোনালোকক আৰু দেখুৱাই যাম কি ধৰণে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ে নিজৰ অভিযানবোৰ সফল কৰিবলৈ কি কৰে সেই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ আসাম ৰাইফলছৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জত আৰু ইয়াত তেওঁলোকে কি কৰিব গোটেইখিনি ইতিমধ্যে মই অভিযান আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এক অংশ তাৰ পিছৰখিনি কি হ'ব এগৰাকী বিষয়া আছে তেওঁৰ পৰা জানিম কি হ'ব क्या होगा अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऑपरेशन के दौरान घातक प्लेटून जो बिल्टअप एरिया से और जंगलों से निकल रही होती है तो जो विद्रोही होते हैं उनकी खबर लोकल्स दे देते हैं कि घातक प्लेटून आने वाली है ऐसे केस में अगर हमारी घातक टोली पर फायर आ जाए तो कार्रवाई किस प्रकार होती है उसका डेमो हम आपको दिखाएंगे আৰু মই কৈছিলোৱে যে সেই যি তেওঁলোকে কুচকাৱাজ আকৌ দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এয়া এনেধৰণে অভিযানৰ অংশ হিচাপে পুনৰ সেই অভিযানকাৰী দলটো আহি আছে আৰু তেওঁলোকে লক্ষ্যস্থানত যাবৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু দেখিছে কি ধৰণে আচলতে বিপৰীত পক্ষৰ পৰা গুলীচালনা হৈছে আৰু এয়া অভিযানকাৰী দলৰ ফালৰ পৰা অগ্ৰসৰ হৈছে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আৰু এনেধৰণে এটা অভিযানত বৰ্ষণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু সেয়া নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাই আছোঁ আকৌ আমি বিষয়াগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ অভিযানৰ মাজতে আপ क्या होगा अक्सर कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर रोड से पहुंचना संभव नहीं होता उस केस में हम लोग हेलीकॉप्टर में रोप के जरिए जो पार्टीज होती हैं उनको स्लिथिंग डाउन करवाते हैं इसे स्लिथिंग ऑपरेशन कहते हैं और इसी का डेमो भी आपको हम दिखाएंगे अगर आप नजर आप ले जाएं स्लिथिंग प्लेटफॉर्म पर যেতিয়া ৰাস্তাৰে যাব নোৱাৰা হয় বা ৰাস্তা নাথাকে তেতিয়া অভিযানৰ অংশস্বৰূপে এনেধৰণে হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে আচল তেওঁলোকক কেইবাগৰাকীও জোৱান এই অভিযানত অংশ লয় আৰু সেয়া আপোনালোকক ডেমো হিচাপে এয়া দেখুৱাইছে আসাম ৰাইফলছৰ জোৱানে আৰু কি হ'ব মই বিষয়াগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ और क्या होगा हिंदुस्तान की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल आसाम राइफल्स का एक अहम हिस्सा है हमारी राइफल वुमेन जिन्हें हर पेट्रोलिंग एम्बुश और हर ऑपरेशन के लिए भली भांति ट्रेन किया जाता है दुर्गा माता का रूप हमारी राइफल वुमेन किस प्रकार स्लिथिंग जैसे एक अच्छे ऑपरेशन के लिए ट्रेंड है इसका डेमो हम आपको दिखाएंगे अपनी नजर आप ले जाएं तो स्लिथिंग प्लेटफॉर्म पर নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে আসাম ৰাইফলছত জোৱান মহিলা জোৱানো আছে আৰু ৰাইফল ওমেন যাক কোৱা হয় তেওঁলোকে অভিযানত অংশ লয়
আৰু কি ধৰণে অভিযানত অংশ লয় সেয়া দেখুৱাবলৈ মই কেমেৰা পাৰ্চন নৱক অনুৰোধ কৰিম। এয়া হ'ল এয়া যি দেখিবলৈ পাইছে, এয়া শুনিবলৈ পাইছে মহিলা আছাম ৰাইফলছৰ যাক ৰাইফল ওমেন বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ মাত। I'm from Manipur, sir. कितना साल हुआ? Right now I'm running 26 years old. Service, like it's 3 years, sir. कैसा एक्सपीरियंस? Experience, then it's quite rigorous, and then it's quite exciteful also. If I have to talk about experience, then I love this because it has been my passion for adventure and a desire to make a difference, sir. That's all. Thank you. आन एगराकी राइफल वुमेन আছে মই তেওঁৰ লগতো কথা বলব বিচাৰিছো कैसे आप कहां से हैं? मणिपुर। मणिपुर से कितना साल हो गया सर्विस? It's almost 10 years. आपको मन में कैसे मन में I'm from growing up I was always admired by the stories of bravery and sacrifice, so I would like to make a difference from so I choose these food. Thank you. আৰু আছে জানিব পাৰিছো পিৰুমা ৰাভা অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ ক'ত ঘৰ? অসমৰ মোৰ উদালগুৰি ডিস্ট্ৰিক্ট হয়। হয় স্যাৰ। কিমান বছৰ হ'ল? এতিয়া স্যাৰ মোৰ 3 বছৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। 3 বছৰ। হয় স্যাৰ। কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কিয় বাছি লোৱা হ'ল ডিফেন্স? স্যাৰ মোৰ ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ পৰা মোৰ এইটোৱে আশা আছিল যে মই ফৌজত আহি দেশৰ কাৰণে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি ওলাই আহিম বুলি। সেইকাৰণে মই ফৌজত মানে এপ্লাই কৰিলো, আহি গ'লো। এপ্লাই কৰিলে আৰু প্ৰথমবাৰ চেষ্টাতে পাই গ'ল নে? হয়, ফাৰ্ষ্ট টাইম। হয় স্যাৰ। এতিয়া বিবাহিত নে? হয় স্যাৰ, বিবাহিত মই। পৰিয়াল ক'ত আছে? পৰিয়াল স্যাৰ ইয়াত মোৰ লগত হাজবেণ্ড ইয়াতে আছে আৰু মোৰ ছোৱালী ইয়াতে আছে, লগত ৰাখিছো। নিজৰ কৰ্তব্য তাৰপিছত পৰিয়াল এই গোটেইখিনি চম্ভালিব লাগে একেলগে? হয় স্যাৰ, একেলগে চম্ভালিব লাগে, মানে সিফালেও চাওঁ মানে লগত গোটেইখিনি হৈ যায়? হয় স্যাৰ, হৈ যায়। আৰু এনেধৰণে পুৰুষৰ লগতে মহিলাসকলেও এই ধৰণে আগবাঢ়ি আহিছে দেশ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আৰু মোকাবিলা কৰিছে, মোকাবিলা কৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু এয়া এক পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজতে সকলোৱে একেলগে থাকি একেলগে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছাম ৰাইফলছৰ যি ইতিহাস সেই ইতিহাসক আগুৱাই নিছে। আছাম ৰাইফলছৰ 32 বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডিং অফিচাৰ কৰ্ণেল জি.পি. সিং, আমি তেওঁৰ পৰা জানিম আছাম ৰাইফলছৰ আদৰ্শ, আছাম ৰাইফলছৰ যি সক্ৰিয়তা বিভিন্ন দিশত তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। पहले बताइए आसाम राइफल्स हम चाइल्डहुड से सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, एक्चुअली मोटो क्या है आसाम राइफल्स का? आसाम राइफल का मोटो है कर्तव्यम सर्वोत्तम, यानी कि कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। तो आसाम राइफल को जो टास्क मिले उसको एक पूजा की तरह या फिर एक ध्येय की तरह लेकर कैसे उस काम को पूरा किया जाए, ये मोटो आसाम राइफल का है। देखिए मैंने देखा है, मैंने दिन भर रात तक आप लोग के ऑफिसर्स और जवान के साथ मैंने टाइम पास किया है और देखा है वो लोग पूरा मोटिवेटेड है, जली भी है। कैसे मोटिवेट करते हैं? जैसा कि आपको पता है कि असम राइफल में जो जवान आते हैं वो हिंदुस्तान के हर एक पार्ट्स डिफरेंट स्टेट से आते हैं। उनको एक टीम के तौर पर तैयार करना, इनके टीम के तौर पर जेल करना, जिससे कि जब भी असम राइफल को कोई भी टास्क मिले तो उसको एक टीम के तौर पे और आपस में मेल जोल से उस काम को किया जाए। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जवान आपस में घुल मिलकर एक टीम की तरह रहें। उसको हम इंश्योर करते हैं ट्रेनिंग से। जो पलटन का ट्रेनिंग है, जो कि सुबह आपने देखा फिज़िकल ट्रेनिंग जिसमें कि रनिंग और उनको हम स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। उसके बाद में जवान एक साथ में जाके एक ही डाइनिंग हॉल में खाना खाते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग का हिस्सा जो कि तकरीबन सेकंड परेड हम उसे बोलते हैं, ट्रेनिंग में जवान एक साथ में पीटी के बाद में ड्रिल के बाद में स्ट्रेंथनिंग, वेपन हैंडलिंग क्लासेस, फायरिंग, एफसी फील्ड क्राफ्ट बैटल ड्रिल्स,
तो ये सारी प्रक्रिया में जब वो एक साथ में पूरे दिन साथ में रहते हैं और इवनिंग टाइम में गेम्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड इवनिंग में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स, तो जब वो सुबह से लेकर शाम तक का वक्त साथ में बिताते हैं तो एक फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जिसमें आपस में उनका भरोसा पैदा होता है। इस तरीके से असम राइफल इतना मोटिवेटेड रहता है। देखा है यहाँ हाफलंग में आप लोग का जो कैंपस है, ब्यूटीफुल कैंपस है, मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन उसके बीच में एक मूर्ति, 2.5 मूर्ति देखा है, वो क्या है, वो उसका पीछे क्या है? 2.5 मूर्ति का इतिहास वर्ल्ड वॉर 2 के समय का है। असम राइफल, जैसा कि आपको पता है कि 189 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय समय के साथ में असम राइफल का टास्क सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब असम राइफल डिप्लॉयड था अलाइड फोर्सेस का हिस्सा होके म्यांमार और जापानीज एग्रेशन को रोकने के लिए, उस समय असम राइफल ने वहाँ के लोकल्स को काफ़ी सपोर्ट किया था। जो हमारे टी प्लांटर्स म्यांमार में काम कर रहे थे उनको इवैक्यूएट किया था और लोगों का भरोसा कायम हुआ था असम राइफल में, जहाँ पे कि उन्होंने अपने बच्चे और अपने फैमिलीज़ को असम राइफल के भरोसे इवैक्यूएट किया था। तो आपने जो 2.5 मूर्ति में आप देखते रहेंगे, एक जवान के ऊपर एक बच्चा बैठा है और एक लेडी उसके साथ में चल रही है, तो ये एक भरोसा दर्शाता था वहाँ के लोगों के लिए। तो उस टाइम पे म्यांमार की सरकार ने और टी प्लांटर्स ने ये एक एज अ टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस असम राइफल को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया था, 2.5 मूर्ति जिसे हम कहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि असम राइफल्स ओनली ऑपरेशन के लिए काम करता है, लेकिन ये बात सही नहीं है, ये बात करेक्ट नहीं है। ऑपरेशन के अलावा सोशल एक्टिविटी बहुत कुछ आप लोग करते हैं, मैंने देखा है, सुना है, थोड़ा कुछ उसके बारे में बताइए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे डीजी साहब के डायरेक्शंस के अनुसार और हमारे आईजीआर ईस्ट और अगरतला सेक्टर कमांडर के सहयोग से बटालियन ने यहाँ पे काफ़ी कुछ आउटरीच प्रोग्राम्स को अंजाम दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑप सद्भावना के तहत जो हमें सहायता मिलती है उसको यूटिलाइज़ करते हुए जो बॉर्डर एरियाज़ यहाँ के गांव हैं उसमें हमने मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं पिछले 2 सालों में। कई एक मेडिकल कैंप्स जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में हैं, जहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटी पहुँचाना मुश्किल होता है। तकरीबन 500 to 700 पीपल हर एक मेडिकल कैंप में एड्रेस किए गए और वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा लोगों के लिए। उसके साथ ही साथ जैसा आपको पता है कि यहाँ पे फार फ्लंग एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का इशू है, तो लोकल्स की जो रिक्वायरमेंट आती हैं उसको हम अपने हेडक्वार्टर्स को भेजते हैं, हेडक्वार्टर्स हमें उसी हिसाब से उस मदद को पहुँचाते हैं। तो उसके तहत हमने कुछ सोलर पैनल्स गांव में इस्टेब्लिश किए, तो उन गांवों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है उस सोलर पैनल्स के माध्यम से। साथ ही साथ आपको पता है कि ये डीमा हसाओ का एरिया थोड़ा हिली टेरेन है, यहाँ पे पानी सप्लाई का इशू रहता है, तो गांव वालों के कुछ एक रिक्वेस्ट के माध्यम से ऑप सद्भावना को एग्जीक्यूट करते हुए हमने गांव में वाटर सप्लाई स्कीम्स क्रिएट किए हैं। तो इन सारे वर्क्स के माध्यम से हम अपने लोकल्स भाई बहनों के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं, उनकी कुछ मदद कर पाते हैं। इसके अलावा भी एक हमें AR कैप फंड जो हमें आता है उसके माध्यम से हमने 20 अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ के उनको प्लम्बिंग ट्रेनिंग कराया ITI हाफलोंग में, जहाँ पे कि अब वो अपना अपना रोज़गार कमा रहे हैं। तो इस तरह के कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो हमें आते हैं उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। बट हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक अहम चीज़ बताना चाहूँगा कि लोकल्स और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं उनको हमने एड्रेस किया है पिछले काफ़ी समय से। ये हमें मार्गदर्शन मिला था DG असम राइफल्स की तरफ से एंड IGR ईस्ट 21 सेक्टर कमांडर साहब की तरफ से हमें बोला गया था कि आप जो यूथ है उसको आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो ये कम्युनिटी के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके तहत हमने कुछ एक आउटरीच प्रोग्राम डिज़ाइन किए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट ट्राइब्स के थे, उनको हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन रिसर्च कोलकाता, उनको हमने सेलेक्ट किया उनके मेरिट के हिसाब से, उनको वहाँ भेजा। उनको एक इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको 7 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। और मुझे खुशी है इस बात को बताने में कि जब वो बच्चे वापस आए तो उनके चेहरे पे जो स्माइल थी और जो कॉन्फिडेंस था, तो वो बच्चे आने वाले समय में
मुझे पूरा यकीन है कि उस एक्सपोजर का फ़ायदा उठाते हुए अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूं जहां पे कि ग्लोबल बायो इंडिया मीट दिल्ली में होता है। वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो हमारे हेडक्वार्टर्स के सपोर्ट के साथ में हमने यहाँ से 4 बच्चों को सिलेक्ट किया और उनको कुछ प्रोटोटाइप बनाने में मदद किया। उन 4 बच्चों ने वो प्रोटोटाइप जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल बायो इंडिया मीट जो सितंबर में हुआ था, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट किया। तो उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और जो एक्सपोजर था उस इवेंट के बाद में, दैट वाज रियली अनमैच्ड। और हाल फिलहाल में एक RRU की टीम हमने यहाँ पे दीमा हसाओ में स्पेशली आसाम राइफल्स में बुलाया था। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने यहाँ से 2 बच्चों का सिलेक्शन किया है डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए। तो जब वो बच्चे अपना 12th क्लास यहाँ से पास कर लेंगे तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 3 साल का ट्रेनिंग, 3 साल का स्कॉलरशिप कोर्स RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कराएगा। और बताइए, इतना दिन से आसाम राइफल्स है आसाम और नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली आसाम में, क्या सेंस आप देख रहे हैं? आसाम में काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत अच्छा हुआ है पहले से, और गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम्स लोगों तक पहुंच रही हैं। असम राइफल उन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। साथ ही साथ असम राइफल की तरफ से जो इनिशिएटिव्स हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ में कि ये पूरा इलाका बहुत ही पॉजिटिव तरीके से डेवलप हो रहा है और उसमें हम असम राइफल अपना कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहोगे आसाम राइफल्स की तरफ के, आसाम के स्पेशली आसाम का यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, असम राइफल का मैसेज हमेशा एक ही है कि वी आर द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हम आप हर एक कार्य के लिए, चाहे वो CICT हो, काउंटर इंसर्जेंसी हो, किसी भी तरह की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन में हमारी मदद मांगी जाती है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना हो, ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर रिलीफ ऑप्स में अपना कंट्रीब्यूशन करना हो, और किसी भी तरह का आउटरीच प्रोग्राम जहाँ पे कि हम अपने यूथ को बेनिफिट कर सकते हैं, उसके लिए असम राइफल हमेशा तत्पर है और हमेशा अपने नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के साथ में है। नाम असम राइफल्स है और इसीलिए एज वी से कि हम दायरा पूरा नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन यस, असम राइफल असम के लोगों के साथ, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ सदैव खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के। थैंक यू। এয়া আছিলে আসাম ৰাইফলছৰ 32 বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডিং অফিচাৰ কৰ্নেল GP সিং। আসাম ৰাইফলছৰ বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে আপুনি এওঁৰ এই সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে নিজকে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিব আসাম ৰাইফলছ কি ধৰণে অসমৰ সমাজ জীৱনত জড়িত হৈ আছে। মাৰ্চ পাষ্ট, পেৰেড আৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ নৃত্য, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী, আহক চাওঁ সেই কাৰ্যসূচীসমূহৰ কিয় অংশ। प्रकार 32 असम राइफल्स के कंटिजेंट, जिसमें 45 वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी,
लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। আমি অনুশীল हमारे पास है, कैसा मणिपुर असम आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा जो जवान है हमारे पास, जो उनके दूसरे परिवार है ये, जो उस परिवार के साथ मैं भी एक हिस्सा बनने की एक मौका मिल गया, उसमें मैं बहुत गर्व करता हूँ। जो काउंटर इंसर्जेंसी का चैलेंजेस सब कुछ असम राइफल्स में होता है तो वो तो होता ही होता है, तो बहुत कठिन चैलेंज है कि बाकी ये असम राइफल्स के हमारे बहादुर जवान उतने कठिन वक्त में तो वो अपना टाइम कहीं भी जाओ, जो भी ऑर्डर दे दो तो कभी ना नहीं करते हैं, कोई भी चैलेंज जो एक्सेप्ट करते हैं और जोश से ख़त्म करते हैं। और एक অফিচাৰ হে আৰু এজন বিষয়া আছে আমাৰ লগত, कैसा मैसेज होता है जब रिपब्लिक डे हो इंडिपेंडेंस डे हो, आप लोग का कैसा वो मैसेज होता है? देखिए गर्व की बात है कि हम एक सिपाही है आज के डेट में, है ना, और हम अपने देश को सर्व कर रहे हैं, तो ऐसा मौका हमको साल में 2 ही बार मिलता है, बेसिकली रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। उस वक्त हम अपने जवानों के साथ मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं, और आप इधर आए हो तो मैं आपका आभारी, हमारा पलटन आभारी है कि ये मौका मिला है हमको आपके साथ, हमारे जवानों के साथ इस तरह सेलिब्रेट करने का।
থ্যাংক ইউ। থেংক ইউ। মই আহিম অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ, কিন্তু এবাৰ মই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ কি ধৰণে পুৱাৰ পৰা তেওঁলোকে কঠোৰ অনুশীলন আৰম্ভ কৰে, পুৱা কি ধৰণে তেওঁলোকে কঠোৰ অনুশীলন আৰম্ভ কৰে আৰু দিনটোত কি কি কাৰ্যসূচী কৰে, গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু সেয়া দেখুওৱাৰ পিছতে পুনৰ আমি এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আমি ঘূৰি আহিম। এতিয়া পুৱা 6 বাজিছে আৰু দৈনিক পুৱা 6 বজাৰ লগে লগে এনেধৰণে সম্পূৰ্ণ সাজত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ প্ৰায় 10 কিলোগ্ৰাম এজন সৈনিকৰ হাতত 10 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ বস্তু থাকে আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে 16 কিলোমিটাৰ এই পাহাৰীয়া ৰাস্তা 16 কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে পুৱা দৌৰে। আৰু এই যি আছাম ৰাইফলছৰ এই যিসকল জোৱান, এইসকলক ঘাতক বাহিনী বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ঘাতক বাহিনীয়ে পুৱা 16 কিলোমিটাৰ পাহাৰীয়া ৰাস্তাত আপোনালোকে ভাবক কি ধৰণে তেওঁলোকে কঠোৰ অনুশীলন কৰে। আৰু এতিয়া তেওঁলোকে 16 কিলোমিটাৰ দৌৰিবলৈ যাব। আছাম বেটেলিয়নৰ যি CO GP সিঙৰ সহধৰ্মিনীও এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লৈছে ইয়াত হাফলঙত। তেওঁৰ পৰা দুআষাৰ জানিবলৈ বিচাৰিম। ये जो आप लोग का फैमिली वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली हमारी पूरा परिवार है असम राइफल्स का, इनके लिए हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि इनके अपग्रेड सिस्टम के लिए, कि अपग्रेडेशन के लिए, कि चीज़ें सीख सकें, तो हम काफ़ी सारे कोर्सेज़ कराते हैं, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ भी कराते हैं, जिससे कि उसको सीख के आगे वो अपने अर्निंग के लिए भी आगे अपनी लाइफ को सेट कर सकें। तो इसके लिए हमने काफ़ी क्लासेस ऑलरेडी कराई हैं, जैसे प्लास्टिक बैग मेकिंग, ऑरिगेमी क्लासेस, बेकिंग क्लासेस, और उन्होंने उसको एज अ प्रोफेशन के लिए भी वो लेने के लिए अपना तैयार हैं कि आगे चल के उसको एज अ प्रोफेशन भी बनाएंगे अपना। और देखा है कि वो जो मेंटल और हेल्थ के लिए ये उसके लिए भी आप लोग ने कुछ एवरी मंथ हम लोग इनके लिए लेक्चर कंडक्ट कराते हैं, मेडिकल से रिलेटेड, फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड, कि इनको आगे जानकारी हो, क्योंकि फैमिलीज़ को कभी कभी क्या है कि ये लोग इतने इंटीरियर से आते हैं कि इनको कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो हम लोग इनको जागरूक करते हैं और कैसे करके ये अपना फाइनेंशियली बेटर हो सकते हैं, और अपना हेल्थ पे एक्चुअली क्या होता है कि लेडीज़ ध्यान नहीं देती हैं, तो हम मेंटल हेल्थ पे और वैसे फिजिकल हेल्थ पे भी हम लोग इनको काफ़ी जानकारी वो कराते हैं, प्रोवाइड। आपका नाम? My name is Susila Subba. I am in class 11, student of Saint Xavier High Secondary, which is present in Doingbra. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये RR यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिला, जो अपॉर्चुनिटी मिला, और ये सब असम 32 असम राइफल बेटालियन ने जो एक प्रोग्राम रखा था माईबंग में, और उसमें से 2-3 स्कूल को प्रोवाइड किया था, तो उसमें से हम लोग के स्कूल को भी इनवाइट किया था। तो आवर स्कूल प्रिंसिपल ने हम लोग स्कूल से 19 स्टूडेंट को लेके गए थे, जो ये प्रोग्राम 19 फरवरी को हुआ था। और उसके बाद वहाँ वो प्रोग्राम में पहुँचने के बाद तो पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ, करियर गाइडेंस के बारे में पूछा गया। तो उसके बाद कल पता चला कि इसमें से जो प्रोग्राम हुआ था उसमें से स्कॉलरशिप भी था। तो और फिर उसके बाद इस स्कॉलरशिप में से जो जितने भी स्टूडेंट थे, तो उसमें से 2 स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिला, RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिला, तो उसमें से एक मैं हूँ। और मैं सबको ये 32 असम राइफल बेटालियंस को और आवर स्कूल प्रिंसिपल को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, और RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि ये स्कॉलरशिप उन्होंने प्रोवाइड किया। আৰু সেইটোৱে কথা। আৰু এয়া এটকা দুটকাৰ এয়া নহয়, এই যি পাঠ্যক্ৰম, কোটি টকাৰ পাঠ্যক্ৰম যিটো সম্পূৰ্ণ বিনালৈকে পঢ়াৰ সুবিধা পাইছে, আৰু সেইখিনি কৰি দিছে আছাম ৰাইফলছে। আন এগৰাকী ছাত্ৰী একেই সুবিধা লাভ কৰিছে, এতিয়া দ্বাদশ মানত অধ্যয়ন কৰি আছে, তাৰপিছতে সেই পাঠ্যক্ৰম কৰিবলৈ গুচি যাব। কেঁচা सर मैं तो बहुत खुशी हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि RRU मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी था,
एंड थैंक्स टू 32 असम राइफल बैटालियन कि आपने ये कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा था यहाँ पे, जिसमें हम आए और RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो यहाँ पे आए थे कैरियर काउंसलिंग के लिए, उनको भी थैंक यू कि आप लोग यहाँ पे आए। आप लोग यहाँ पे आए इसलिए हमें ये चांस मिला वहाँ पे ये स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे सबको को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, तो आई फील वेरी प्राउड कि मैं यहाँ पे मतलब लकी हूँ, मुझे ये चांस मिला। আসাম ৰাইফলছত অসমৰ বহুত জোৱান আছে আৰু আমি লগ পাইছোঁ, আমি তেওঁলোকৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এজন আছে, আপোনাৰ নামটো? হয়, মোৰ নাম শ্ৰী ৰাতুল বৰা। ক'ত ঘৰ? মোৰ ঘৰ তেজপুৰ। কিমান দিন হ'ল ইয়াত? মোৰ ইয়াত বৰ্তমান 2 বছৰ 2.5 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু আসাম ৰাইফলছত আসাম ৰাইফলত বৰ্তমান 21 ইয়াৰ্ছ চলি আছে। কেনেকুৱা আসাম ৰাইফলছত? আসামত ভালেই, সকলোকে ধুনীয়া, আমাৰ কাৰণেতো বিৰাট ভাল। আমি বৰ্তমান যেতিয়াৰ পৰা ছাৰ্ভিচ আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতে আমাৰ গোটেই ডিউটি অতিবাহিত হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে যিমান আমি ডিউটি কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে, ধুনীয়া, বহুত ভাল। হয়, মই বৰ্তমান আমাৰ বেটেলিয়নৰ RP ডিউটি কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ শিৱসাগৰৰ এটা অৰ্ডাৰ আছে যে RPত থকা তেওঁলোকে মানে নিজৰ গেটত থাকিব লাগে, যেতিয়া গাড়ীটো অলপ ৰাখিব দিছে আৰু। হয়, ঠিক আছে, শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আছে আমাৰ লগত অসমীয়া জোৱান। হয়, আপোনাৰ নামটো, ঘৰ ক'ত? মোৰ নাম নন্দন দাস, মোৰ নাম বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট। কিমান বছৰ হ'ল? মোৰ 18 বছৰ হ'ল। 18 বছৰ? হয়, 18 বছৰ। ভাল অভিজ্ঞতা হৈছে, কওকচোন অলপ। ভালেই আৰু ইয়াতকৈনো ভাল ক'ত আৰু, ঠিকে আছে, ডিফেন্সৰ ভাল একদম। আসাম ৰাইফল পূৰ্বোত্তৰ লাষ্ট একদম চব সকলোতকৈ পুৰণা ফৌজ হয়। নিশ্চিতভাৱে সকলোতকৈ পুৰণা ফৌজ। আৰু মই কৈছোঁ আসাম ৰাইফলছ, গতিকে অসমৰ বিষয়াজন থাকিবই। আৰু এজন আছে, হয়, আপোনাৰ নাম আৰু ঘৰ? মোৰ নাম বিন্তা ৰঞ্জন দত্ত, মোৰ ঘৰ যোৰহাটত। মোৰ এতিয়া চাকৰি 22 বছৰ চলি আছে। 22 বছৰ, বহুত দিন? হয়, বহুত দিন হ'ল, বুঢ়াই হ'লোঁ আৰু এতিয়া। হয়, তথাপি আপোনাক এতিয়াও ডেকা ডেকাই লাগে? হয়, ডেকাটো হ'বই লাগিব, নহ'লে কেনেকৈ হ'ব, ফৌজ চলিব লাগিব ইয়াত আসাম ৰাইফলছত। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি দৌৰভাগ কৰিয়ে থাকিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে ফিজিকেলটো অকণ ফিটনেছ কৰি ৰাখিব লাগে। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে। এনেধৰণে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰো বিষয়া জোৱান আছে আৰু এইবাৰ আমি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ ভগৱন্তই বৃন্দাবনতে ফুলক গোপিনীক নচুৱাই ববুৱাই এ আমালৈ বিহু থৈ যায়। ওই পাহাড় বগাই বগাই চেনিমাই কোকো ফুল আনিছো, পাহাড় বগাই বগাই চেনিমাই কোকো ফুল আনিছো। ওই চেনিমাই কুপাতে কুপাতে গুজি দিম ওই মাহাৰ ফাঁকি দি চেনিমাই বিহুলৈ আহিলি, মাহাৰ ফাঁকি দি চেনিমাই বিহুলৈ আহিলি। দেউতাৰাই
নিদিয়ে মোৰ নিচিনা দুখীয়া ল'ৰালৈ মাৰে নিদিয়ে খেতি বাতি কৰা দুখীয়া ল'ৰালৈ তোমাৰ চকুলৈ মৰম লাগে সঁচাকৈ চালে তোমাৰ চকুলৈ মৰম লাগে